अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आमना नामी लड़की का एक वर्जन मैंने सुना कुछ दिन पहले और मुझे बड़ा तकलीफ हुई बड़ी कि यार इस माशरे में औरत के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। एक शौहर को वो कहती है मुझे सिम कार्ड ख़रीद दे, मुझे कोई हिरासा कर रहा है। ये उसका वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ जो उसने उस दिन अपनी वीडियो में पहली बार बताया जब उसका हस्बैंड अरेस्ट हो गया। तो पुलिस की निगरानी में जब उसको बयान लिए गए तो उसने उस वक्त ये बयान बताया था। उसने कहा कि मुझे कॉल्स आती थी, डिलीवरी देने के लिए लड़का आया और उसके पास मेरा नंबर चला गया और वो मुझे कॉल करके हरासा करता था। मुझे कहता था मेरे साथ ताल्लुक़ बनाओ, मुझसे शादी कर लो। तो मैं उसे मना करती थी कि मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं शादी नहीं तुमसे कर सकती, मेरा पीछा छोड़ दो। तो वो बार बार, मैं उसको ब्लॉक करती थी, वो मुझे बार बार कई और नंबर से कॉल करता था, मतलब मेरे पीछे पड़ गया था। तो मेरे शौहर को इस बात का पता चल गया और उसके बाद फिर उसको हमने डिलीवरी करने के बहाने बुलाया और मेरे शौहर ने उसका काम तमाम कर दिया। इस वर्जन तक जब एंकर ने उसको पूछा कि आपने अपने शौहर से ये बात पहले क्यों नहीं बताई या इसका जिक्र नहीं किया या पुलिस को कंप्लेन नहीं की, तो आपने इस नंबर बदल लेना था। तो उसने कहा मैंने बहुत बार कहा अपने शौहर से कि मुझे वो जो है ना वो सिम चेंज करनी है, लेकिन मेरे शौहर ने मेरी कोई बात नहीं मानी। उस वक्त तक मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार एक औरत के साथ ज्यादती है। एक शादीशुदा औरत है, अगर उसके पीछे कोई पड़ गया है, कोई इसको तंग कर रहा है, तो उसके शौहर को अगर वो कह रही है सिम खरीद दो तो कम से कम उसे सिम खरीद दे और बात ख़त्म हो जाए। ये क्या बात हुई कि एक औरत वो अपनी सिम तक नहीं चेंज कर सकती, वो अपने हस्बैंड के हुक्म के मतलब बगैर। तो उस वक्त तक का वर्जन ये था और मेरी दुआ थी कि अल्लाह पाक इसको इंसाफ दे। इसका शौहर है तो पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो मुझे लगा गैरत के नाम पे हो गया है, अब जो भी हुआ है तो चलें इसको देखते हैं। अब जब ये हकीकत खुली है तो इतनी सफाकियत मैंने कभी किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड के किसी विलन के अंदर नहीं देखी जिस किस्म की सफाकियत इस बीबी में नज़र आई है। बीबी के मुताबिक सारी कहानी जो है वो ऑपोजिट निकली है। वो लड़का रईस जो है वो किसी डिलीवरी का काम करता था किसी रेस्टोरेंट पे गालिबन। उसने खाना ऑर्डर किया और इस तरह से इनका आपस में अफेयर शुरू हो गया। अच्छा, उसका भाई कहता है कि रईस की 1 महीने बाद शादी भी थी और हम तैयारी कर रहे थे शादी की। ऐसे में उसके साथ अफेयर होना, इसमें रईस भी गलत था। वो इतना पाक साफ नहीं निकला क्योंकि जाहिर है कि वो अगर उसके घर गया है तो उसने कोई उसे बंदूक के ज़ोर पे तो नहीं लेकर गई, अपनी मर्ज़ी से गया। तो एक तुम्हारी अगर शादी हो रही है कुछ दिन बाद या महीने बाद तो कम से कम तुम्हें ये देखना चाहिए था कि तुम अपनी एक ज़िंदगी बनाने जा रहे हो, तो इन सब कामों से वो निकल जाना चाहिए था तुम्हें। लेकिन खैर, उसने उसको बुलाया। अब जो उसका भाई बताता है, सारी इंक्वायरीज हो गई, CDR निकाला गया, उसमें से पता चला कि किसने किसको कॉल्स की थी, क्या कॉल्स हुई थी। इवन जो डाटा शेयर किया गया है मोबाइल फोरेंसिक करने के बाद, उसमें से वो सारा कुछ इस बीबी के ख़िलाफ़ निकल आया है। उसमें इस तरह का मवाद है कि जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इस बीबी ने उसके साथ काफ़ी हद तक अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए हुए थे और फिर उसको घर बुलाती थी और अपने बेडरूम तक लेकर जाती थी। वहाँ पर इसके ससुर ने वाक़े से 1 हफ्ता पहले उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब देख लिया ऊपर से। और ना सिर्फ देखा बल्कि वहीं पर वीडियो कॉल करके अपने बेटे को दिखाया और कहा कि ये मैं उसके भाई को कोट कर रहा हूँ जो उसके भाई ने बयान दिए हैं, रईस के बड़े भाई ने। उसने कहा कि उसने वीडियो कॉल मिलाई और उसने कहा कि देख लो अपनी बीवी के कारनामे कि ये किसी और के साथ रलियां मना रही है तुम्हारी गैर मौजूदगी में। जाहिर है कि उसके हस्बैंड तक ये बात चली गई। अब सीन ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि किसी ने हमें देख लिया है तो उसने उसे बालकनी में छुपा दिया, उस लड़के को। और वो लड़का अपना फ़ोन और चाबियां वहीं भूल गया और वहाँ से उसने दूसरे फ्लोर से वो कैसे भी करके उसने जंप करके वो नीचे आ गया। उसके बाद इन आपस में ज़ाहिर है कि वो आखिरी इनकी मुलाकात थी कि जिसमें वो लड़की और लड़का आपस में इनका अफेयर था और वो मिलने आया हुआ था। उसके बाद वो लड़के को रियलाइज़ हो गया कि काम ख़राब हो गया क्योंकि ज़ाहिर है उसके ससुर ने देख लिया तो अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बारकैफ अगला हफ्ता जब आता है तो उस बीच उसका शौहर जो है वो उस अपनी बीवी से पूछता है कौन था वो लड़का, वो उसको बता देती है। अपेरेंटली अब ये मुबैना तौर पर यही लग रहा है कि उसने उसको जब बताया तो उसका खून जो है वो गर्म हो गया कि मेरी बीवी के साथ उसने ताल्लुकात बना और उसने सारा अपना उठा के उस लड़के पर डाल दिया कि जी वो मुझे तंग करता है, यानी उसने ही सारा कुछ किया है, वो मुझे फ़ोन करता है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे तबाह करने पे तुला है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे थ्रेट करता है, मुझे परेशान करता है, सारा कुछ उस पर डाल दिया। तो उसके शौहर ने एक, जैसे ज़ाहिर है कि गैरतमंद शौहर है तो वो उसको अगर बताया जाएगा कि मुझे कोई तंग करता है तो वो तो गुस्सा करेगा, वो तो हर हद पार करेगा। यही उसने किया। उसने कहा तुमने अब ये करना है कि उसको डिलीवरी करने के बहाने बुलाना है,
बाकी मैं संभाल लूँगा। अपने एक दोस्त को उसने साथ अरेंज किया अपने घर पे। अच्छा, वो लड़का रईस जब आया, उसने आके वो पार्सल डिलीवर किया, तो उसके साथ उसके 2 कलीग भी थे जो पहले भी वहाँ आ चुके थे। उसको वहाँ पे उन्होंने ड्रॉप किया पार्सल समेत, और उन्होंने देखा बालकनी के ऊपर, यानी ऊपर 2 लड़के हैं, एक उसका शौहर और एक उसका आगे दोस्त। वो चले गए देखकर ये मंजर, और जब वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर गया और वो वापस नहीं आया, तो फिर इसके भाई को, रईस के भाई को मतलब तजस्सुस हुआ कि मेरा भाई किधर है। तो उसको ये भी था कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए उसके पास उस दिन की रिकवरी थी, कैश रिकवरी जो उसने दी। तो उसको फिक्र लगी हुई थी कि पैसों की वजह से कोई मसला ना बन गया हो। तो उसने उसके कलीग्स को पिंग किया कि भाई मेरा भाई किधर है। उसने कहा कि वो पार्सल देने गया था एक जगह पे, तो हम तो उसको छोड़ के आगे हुए हैं, उसके बाद हमें नहीं पता। फिर उसने पूछा कि कहाँ छोड़ के आए थे, तो उसने खैर वो वापस गए, जाके उन्होंने वो जगह उसको दिखाई। ये लड़के जो हैं, इन्होंने जाके वहाँ पूछा अपने भाई का, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। वो अंदर से निकला वो दोस्त उसका, उसने कहा जी हमें नहीं पता। उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने कहा नहीं जी, आप जहाँ का वो है लड़का, अपने घर के इलाके की, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करें। वहाँ गए, उन्होंने जाके वो FIR उन्होंने काट दी। फिर वो निकले, जाके पुलिस वाले उसके घर पे गए हैं उस लड़की के, वहाँ जाके उन्होंने चेक किया। वही लड़का जो उसके शौहर का दोस्त है वो बाहर आया। उसने कहा जी हमें नहीं पता किसकी बात आप कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि वो लड़की किधर है, आमना नाम की। तो उस लड़की को बुलाया गया, वो कहीं बाहर गई हुई थी, उसको बुलाया। फिर इंक्वायरी शुरू हुई और उन्होंने पूछा कि आपने पार्सल रिसीव किया था लड़के से। उन्होंने कहा हाँ मैंने किया था। उन्होंने कहा उसके बाद वो लड़का किधर, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उसको पार्सल लेकर, तो उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो खैर इंटेरोगेशन जब शुरू हुई, तो आपको पता है कि पुलिस वाले फिर ये काम अपना कर लेते हैं जब उनकी नीयत होती है। वो लेकर उस लड़की को और उसके दोस्त को, वो जो उसका शौहर था, उसके दोस्त को और उसके शौहर को, वो तीनों को लेकर थाने में आ गए पुलिस वाले। वहाँ पर आने के बाद अभी इंक्वायरी हो रही थी कि वहाँ पर उन्होंने रईस के भाई से कहा कि हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि फ़लाँ फ़लाँ इलाके में वहाँ पर एक कोई किसी की लाश मिली है, तो आप उसकी शनाख्त करें। मुझे लग रहा है, अल्लाह ना करे, मुझे लग रहा है कहीं वो यहाँ हो। तो उन्होंने कहा कि चले देख लेते हैं। जब वो पहुँचे हॉस्पिटल में, जब जाकर वहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी देखी, तो वो चीखने लगे, वो चिल्लाने लगे कि ये तो हमारा भाई है। तो बड़ी बुरी तरह से उन्होंने जब देखा कि इसको मारा गया है, तो जाहिर है कि उन्होंने फिर वहीं पर चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ा, यानी एक जाहिर है कि एक भाई है, फैमिली है, उनका लखते जिगर जब इस हालत में, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो फिर कहा कि जी हम इन पर केस करना चाहते हैं। वो केस चल रहा है अभी। अब लड़की जो है वो ये कहती है कि मुझे माफ़ कर दें। जो उसका लेटेस्ट वर्जन, यानी पहले लड़की का वर्जन, फिर उसके बाद लड़के का वर्जन, फिर उसके भाई का वर्जन, फिर उसके बाद अब ये लड़की जो कह रही है, ये कह रही है जब इसने देखा कि सब कुछ खुल गया है, सारे पर्दे खुल गए हैं, तो अब ये कह रही है मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से मेरा शौहर आज इस हालत में है। अब यहाँ पर नाज़रीन हमने गेस ये करना है कि कसूर किसका, आया उसके शौहर का या उस औरत का या रईस का। बारकैफ जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें मुझे जो लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ऊपर तक चली गई है बात सोशल मीडिया के थ्रू, इसमें इस लड़के को जिसने अभी ये मारा है, जो इसमें मुलव्विस थे, उसका दोस्त भी, इनको तो मेरे ख्याल से इसकी सज़ा मिलने वाली है। रही बात खातून की, तो उसके हाथ ना वो लड़का आया जिससे उसने ताल्लुकात बनाए थे, ना उसका शौहर रहेगा कि जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, जिसके साथ उसकी फैमिली चल रही थी। तो देखें कि छोटी सी एक वक्ती तौर पर जो आपका एक ताल्लुकात बनाने के ऊपर आपको लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना हराम काम में बड़ी लज्जत होती है, तो वो थोड़ी सी लज्जत के लिए अपने बच्चों का देखें मुस्तकबिल क्या हुआ, शौहर का मुस्तकबिल क्या हुआ और ख़ुद अपना मुस्तकबिल क्या हुआ इस औरत के इस काम की वजह से। वो रईस की बात जब मैं पहले भी मैंने कहा, अभी मैं ये कहता हूँ कि उसको अगर पता था कि वो इससे शादी नहीं कर सकता, उसे पता था कि उसकी शादी आगे किसी और से होने वाली है, अब वहाँ पर भी देखें कि उस लड़की की ज़िंदगी भी तबाह हुई जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, रईस की शादी होने वाली थी। क्योंकि हमारे माशरे में यही होता है कि अगर किसी की शादी होने वाली थी, इंगेज थी, तो वो भी एक छोटा सा धब्बा ही होता है। तो खैर ये आज इसका वाक़या था पूरा, और इसमें मेरे ख्याल से सबक है, एक बिन कहा सबक है। ये सारा मामला अगर हम इसको दोबारा भी देखेंगे तो हमें यही समझ आएगी कि औरतों को भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी पे सब्र शुक्र करें, और लड़कों को भी चाहिए कि ऐसे किसी ताल्लुकात में जाने से पहले अपनी ज़िंदगी का, अपने घर वालों का, अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का लिहाज ज़रूर रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।